हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद विद्या। तो CSIR नेट लाइफ साइंस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट, सेल पोटेंसी, इंडक्शन, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन और डिफरेंशिएशन को समझा था। आज के पार्ट 3 में हम इन कॉन्सेप्ट को और डीपली समझेंगे, स्पेशली मॉर्फोजन और मॉर्फोजन ग्रेडियंट, सल्फेट, मॉर्फोजेनेटिक और ग्रेडियंट और टोटिपोटेंसी। ये टॉपिक CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स। A morphogen gradient is an important concept in developmental biology because it describes a mechanism by which the emissions of a signal from one part of an embryo and determine the location, differentiation and fate of the many surrounding cells. तो मॉर्फोजन क्या होता है, सबसे पहला समझते हैं कि मॉर्फोजन एक ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल्स को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मॉर्फोजन एक डेवलपमेंटल सिग्नल की तरह काम करता है। ये सिग्नल एक पर्टिकुलर सोर्स से रिलीज होता है और सराउंडिंग सेल्स में स्प्रेड करता है। एंड however, most morphogens are secreted proteins that signal between cells. A morphogen is substances whose non-uniton distribution governs the pattern of the tissue development. In the process of morphogenesis or pattern formation, one processes of the developmental biology, establishing position of the various specialized cell types within a tissue. तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हर सेल्स को मॉर्फोजन की सेम कंसंट्रेशन नहीं मिलती। सोर्स के पास कंसंट्रेशन हाई होती है और सोर्स से दूर जाने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस को हम कहते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट। तो अब समझते हैं कि मॉर्फोजन ग्रेडियंट, इमेजिन करिए कि एक टिश्यू है और एक साइड पर मॉर्फोजन प्रोड्यूस हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि मॉर्फोजेंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट emanate from the restricted region of the tissue and spread away from their sources of the concentration gradient. The term morphogen is used rigorously to describe a particular type of the signaling molecules, acts on the cell directly induce distinct cellular response in a concentration dependent manners. ये अभी मैंने आपको बताया, सोर्स के पास कंसंट्रेशन हाई होती है और सोर्स से दूर जाने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इसी कंसंट्रेशन के डिफरेंस को हम कहते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट। दिस इज। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। As the fate of the each cells, the field depends on the concentration of the morphogen signals, and the gradient prefigures the pattern of development. Second, although there is the abundant evidence of the concentration dependent activity of the secreted signaling molecules, evidence of their direct action on cells has been lacking in many causes, and so far only a few such molecules fulfill the criteria of morphogens. Nevertheless, the roles of the morphogens during the developmental of the Drosophila appendix have been extensively studied, and a few example of the morphogens, genes and signal. तो समझते हैं कि इमेजिन करिए कि एक टिश्यू है और एक साइड पर मॉर्फोजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो सोर्सेस के बिल्कुल पास हाई कंसंट्रेशन और थोड़ा सा दूर में मीडियम कंसंट्रेशन है और बहुत दूर पर लो कंसंट्रेशन है। सो ग्रेडियंट कुछ ऐसा होगा, सोर्स हाई, मीडियम, लो। अब सेल्स डिफरेंट कंसंट्रेशंस को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट करते हैं, यानी सेम मॉर्फोजन डिफरेंट कंसंट्रेशन पर डिफरेंट सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डेवलपमेंटल पैटर्न फॉर्मेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कहलाता है। अब हम देखते हैं जीन्स एंड सिग्नल।
जो अभी मैंने बताया कि एक मॉर्फोजन स्प्रेड्स फ्रॉम द लोकलाइज सोर्स एंड फॉर्म्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए डेवलपिंग टिश्यू. This definition concern of the mechanism, not any specific chemical formula. So simple compounds such as the retinoic acid and may also act the morphogens, and morphogens act the gradient potential causes the control cell fates specification in the mainly developing tissue. This concept in which of the signaling gradient regulate differential gene expression in the concentration dependent manners provide the basis of the understanding many patterning process. And it also raises several mechanistic issues such as the responding cells perceive and interpret the concentration dependent information provided by the morphogens, and generate precise patterns of the gene expression and cell differentiation in developing tissue. So, more especially, morphogens are the signaling molecules that act directly in cell to produce a specific cellular response depending on local concentration. मतलब सेल को इन्फॉर्मेशन मिलती है और एम्ब्रियो में वो किस पोजीशन पर और उसको फ्यूचर में किस टाइप के सेल्स या टिश्यू बनाना है. ये नेक्स्ट मैं तो होता क्या है इसमें जी एक सेकेंड. More especially, a morphogen is the signaling molecules act directly on cells that produce a specific cellular response depending on its local concentration. तो एक ही सिग्नल से टिश्यू में डिफरेंट सेल टाइप्स में डेवलप हो सकते हैं. तो इससे क्या है कि these gradient drive the process differentiation and unspecialized stem cells into different cell types, ultimately forming all the tissue and organ of the body. तो अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स क्या होता है. During the courses of developmental cell of many tissue differentiate according the positional information that is the set by the concentration gradient of the morphogens. तो अब क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोजन एक्चुअली काम कैसे करता है. इसका जो मैकेनिज़्म है मॉर्फोजन सोर्सेज से रिलीज़ होता है एंड फिर सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड करता है. डिफरेंट सेल्स मॉर्फोजन्स के डिफरेंट कंसंट्रेशन से रिसीव करते हैं एंड अब और ये कंसंट्रेशन स्पेसिफिक सिग्नल्स जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. During early development, morphogen gradients result in the differentiation of specific cell type distinct spital order. And the morphogen provided spital information and the forming concentration gradient, the divided feeds of the cells by including maintaining the expression of different target genes at distinct concentration of the threshold. Thus, cells are from the source of the morphogen will receive low levels of the morphogens and express only low threshold target genes. In the contrast, cells of the closed source of the morphogens will receive high level of morphogens express both low and high threshold target genes. And genes. तो होता क्या है इसमें डिफरेंट ऑन और डिफरेंट सेलुलर बिहेवियर और डिफरेंट सेल्स फेट फाइनली प्रॉपर टिश्यू पर पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं. अब देखते हैं कि जो मॉर्फोजेंस और ग्रोथ फैक्टर क्या क्या होते हैं इसमें. तो इन द वे ऑफ द field, the cells subdivided into the different types of the according position relative with the sources of the morphogens. In such as the way general mechanism by the cell types of the diversity can be generated to embryonic developmental in animals. And डेवलपमेंटल में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मॉर्फोजन की तरह काम करते हैं. इनमें डिफरेंट टाइप्स के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और ग्रोथ फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट एग्जांपल के नाम आपको CSIR नेट के लिए रिकॉग्नाइज करने चाहिए. जैसे देखते हैं कौन कौन से वो होते हैं.
तो पहला हमारा आता है द कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस इज ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पहला हमारा आता है सेवरल इंट्रासेलुलर। तो उसमें हम देखते हैं सिग्नलिंग पाथवे हैव बीन आइडेंटिफाइड सम ऑफ द विच आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू सिलेक्टेड ग्रोथ फैक्टर। इसको आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं इंक्लूड द सोनिक हेड जेहॉक, विंगलेस को WNT, रेटिनोइक एसिड, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर पाथवेज। और थर्ड है हमारा मॉर्फोजेंस आर सिक्रेटेड ग्रोथ फैक्टर। तो ये सिग्नलिंग पाथवे डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेज पर सेल फेट और टिश्यू पैटर्निंग को रेगुलेट करते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट। Morphogens are secreted growth factor that direct cells fate decision during embryonic development components. So many morphogen signaling cascades continue to be expressed in the potential brain, indicating that they may govern an additional developmental process after the completion of cell fate स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको हम समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को एक लाइन में कनेक्ट कीजिए। मॉर्फोजन कंसंट्रेशन सिग्नल जीन एक्सप्रेशन एंड फेट सेल्स। यानी मॉर्फोजन डायरेक्टली सेल को तुम न्यूरॉन बनो ऐसा नहीं बोलता। इंटरेस्टेड इंस्टीटेड मॉर्फोजन सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट या रिप्रेस करता है और जीन के डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के रिजल्ट में सेल्स डिफरेंट आइडेंटिटीज एक्वायर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेल फेट हमारा क्या होता है। सेल फेट का सिंपल मीनिंग है ए पर्टिकुलर सेल फ्यूचर में क्या बनेगा। तो देखते हैं विद इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी वन गोल इज द अंडरस्टैंड हाउ ए पर्टिकुलर सेल डेवलप्स इनटू ए फाइनल सेल टाइप नोन एज ए फेट डिटर्मिनेशन। विद इन एम्ब्रियो सेवरल प्रोसेस प्ले आउट द सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ द क्रिएट organism. These processes include the cell proliferation, differentiation, cellular movement and programmed cell death. तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियोनिक सेल फ्यूचर में न्यूरॉन, मसल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स में से कुछ भी बन सकता है। डेवलपमेंट के दौरान सेल फेट ग्रेजुअली रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो समझते हैं कि सेल फेट ये जो वर्ड था फेट डिटर्मिनेशन। तो सेल फेट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। तो इनिशियली सेल्स की डेवलपमेंटल पोटेंशियल बहुत हाई होती है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ सेल्स डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुलेशन होता है, फिर जम, फिर लेयर बनती है, फिर 3 जेम लेयर मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 में कवर किया था। स्पेशलाइज्ड सेल फिर इसके बाद में। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करता है सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है और उसका फेट और मोर स्पेसिफिक होता जाता है। इसी प्रोसेस को हम सेल फेट डिटर्मिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। ये आपकी लिखी हुई है डेफिनेशन। द फेट ऑफ द सेल डिस्क्राइब द फ्यूचर आइडेंटिटी और आइडेंटिटी ऑफ द डॉटर सेल बिफोर द एक्चुअली phenotypically detectable through the differentiation of division. Molecule determines the fate of the each cells. The cell intrinsic properties of the areas from the cleavage of a cell of the asymmetrically expressed. ये सब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ये सारा कुछ आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। दिस इज, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करवाया अभी, ये आप देख सकते हैं। एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन, ये कहाँ था।
देखते हैं सेल फेट डिटरमाइन करने के लिए एक मैकेनिज़्म है साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेशन। सेल फेट डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म है साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेशन। तो कुछ मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो सेल फेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर ये डिटरमिनेंट्स सेल डिवीज़न के टाइम यूनिवोकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो डॉटर सेल्स को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। रिजल्ट डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन, डिफरेंट डेवलपमेंटल फेट। इस मैकेनिज़्म को इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म के एग्जांपल के रूप में याद रखना है आपको। एंड एक्सटर्नल इंडक्टिव सिग्नल्स क्या होते हैं? ये सेकंड इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग है एक सेल या टिश्यू दूसरे सेल टिश्यू के डेवलपमेंटल फेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ सिग्नलिंग एक्सटर्नल सोर्सेज से आती है, इसलिए इंडक्शन को एक्सट्रिंसिक प्रोसेस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में एक सिग्नलिंग टिश्यू दूसरे रिस्पॉन्डिंग टिश्यू को सिग्नल देता है और उसके जीन एक्सप्रेशन और डेवलपमेंटल फेट को चेंज कर देता है। अब हम समझते हैं कि स्पेसिफिकेशन विद डिटरमिनेशन क्या है। CSIR नेट में वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन विद डिटरमिनेशन। स्पेसिफिकेशन में रिवर्सिबल कमिटमेंट, ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है। अब एक्सप्लेन किया था मैंने, और इसको यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि इसमें सेल फेट की बात की जा रही थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर सेल को नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाए और वो पर्टिकुलर डेवलपमेंटल पाथवे फॉलो करे तो उसे स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर सेल का फेट इन्वायरमेंट चेंज करने के बाद भी चेंज ना हो तो उसको डिटरमिनेशन यानी स्पेसिफिकेशन रिवर्सिबल और डिटरमिनेशन इरिवर्सिबल। तो सेल डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होते हैं। एग्जांपल स्टेम सेल से ब्लड सेल्स में या प्रोजेनाइटर सेल से न्यूरॉन में कन्वर्ट होना। डिफरेंशिएशन के दौरान सेल डिफरेंट जीन में एक्सप्रेस करते हैं और उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन स्पेशलाइज्ड हो जाती है। अब समझते हैं हम टूटीपोटेंसी एंड सेल फेट। सेल फेट अभी हम लोगों ने समझा। टूटीपोटेंसी क्या होती है? टूटीपोटेंसी सेल में मैक्सिमम डेवलपमेंटल पोटेंशियल होता है। द जाइगोट इट्स अ वेरी अर्ली डिसकंडेंसेंट टूटीपोटेंट। दीज सेल्स हैव टू द पोटेंशियल टू डेवलप into a complete organism. Tutipotency is common in plants but it uncommon in animals. After the 2 to 4 cell stage, as development proceeds, the developmental potential of individual cells decrease until their fate is determined. यानी एम्ब्रियोनिक टिश्यू के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू को भी जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जाइगोट इज इक्वल टूटीपोटेंट। अर्ली क्लीवेज स्टेज के सेल्स भी हाई डेवलपमेंटल पोटेंशियल रखते हैं। तो एक बार हम समझते हैं टूटीपोटेंसी विद प्लूरीपोटेंसी क्या होती है। एम्ब्रियोनिक प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्लूरीपोटेंट कहलाती है। 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाने की कंप्लीट कैपेसिटी नहीं होती है। एग्जांपल ESCS एंड IPSCS प्लूरीपोटेंट जाइगोट से टूटीपोटेंट बनती है। अब हम क्या करते हैं, चलिए एक एंड में पूरे पार्ट 3 के 1 मिनट में रिवाइज करते हैं जो भी मैंने अभी आपको समझाया और एक्सप्लेन किया। रिमेंबर दिस फ्लो, मॉर्फोजन, फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जीन एक्सप्रेशन, सेल फेट एंड डिफरेंशिएशन। मॉर्फोजन सोर्स के पास कंसंट्रेशन हाई होती है और डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है। डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंस जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। इंडक्शन में वन सेल टिश्यू अनदर सेल के फेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पेसिफिकेशन रिवर्सिबल और डिटर्मिनेशन इरिवर्सिबल। डिफरेंशिएशन स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मेशन होती है इसमें, और जाइगोट से टूटीपोटेंट और ESCS IPS से प्लूरीपोटेंट। ये पॉइंट CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स, आज के डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 3 में हमने मॉर्फोजन ग्रेडियंट, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट, सल्फेट इंडक्शन, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन और टूटीपोटेंसी को इजी लैंग्वेज में समझा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और CSIR नेट लाइफ साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।